नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विशु राय स्वागत करता हूं आप सभी का विश्व वारदात तक के एक और नए एपिसोड में। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सबसे पहले आप सभी लोगों को रक्षाबंधन इस महापर्व की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूं उसको सुनकर आप चौंक से आएंगे। आज का जो हमारा समाज है, आज का जो हमारा माहौल है, इस माहौल में कुछ लड़कियां और कुछ लड़के किस तरह बहक जा रहे हैं और इस माहौल के इस समाज के जो चकाचौंध करने वाला जो माहौल है शहर का, उस शहर के माहौल में एक लड़की किस तरह फंस जाती है, उस दलदल में किस तरह फंस जाती है और उसके लिए निकलना कितना मुश्किल होता है। ऐसी ही कुछ कहानी है आज की जो कहानी है। यह कहानी है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पास एक जगह पड़ती है बरहलगंज। बरहलगंज के पास एक गांव है गगहा। गगहा का एक लड़का रहता है रिसु। रिसु एक दिन अपनी बहन के घर जाता है बहन से मिलने के लिए। वहां से रिसु का जो घर होता है गगहा से उसकी बहन का घर 40 किलोमीटर दूर रहता है। वह बाइक से अपनी बहन से मिलने जाता है और जाकर जो गेस्ट रूम होता है उसमें बैठता है। जैसे ही बहन को पता चलता है मेरा भाई आया है, वह भागते हुए आती है। रक्षाबंधन का पर्व रहता है। एक भाई को बहन देखकर इतना खुश होती है जैसे उसको क्या मिल गया है। सबसे पहले तो वह राखी लेकर आती है और भाई के कलाई पे बांधती है और पैसे की डिमांड करती है। भाई कुछ गिफ्ट और 500 रुपए की नोट देता है और बहन उसे हंसी खुशी रख लेती। तभी एक लड़की, खूबसूरत लड़की जिसका नाम मोनिका रहता है, गोरखपुर के बरहलगंज की रहने वाली होती है, वह एक ट्रे में चाय लेकर आती है और जैसे ही रिसु की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो वह देखने लगता है। जो मोनिका होती है वह भी रिसु को देखने लगती है। मोनिका को यह बात अच्छे से पता थी कि भाभी का भाई आने वाला है। दरअसल जो मोनिका रहती है वह अपने मौसी के घर अपने भाभी से मिलने के लिए आई होती है और रिसु और मोनिका की आपस में बातें भी शुरू हो जाती है। शाम हो जाती है। रिसु अपने घर के लिए अपनी दीदी से इजाजत लेकर निकल लेता है। रास्ते में वह मोनिका के बारे में सोचता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं। रिसु परेशान सा रहता। उसके दिमाग में मोनिका की बातें, मोनिका का मासूम चेहरा और मोनिका की चुलबुली बातें याद आती। रिसु अपने दीदी को फोन करता है और कहता है, दीदी मुझे मोनिका का नंबर चाहिए। तो दीदी मजाक करने लगती है, क्या मोनिका तुम्हें पसंद आ गई? रिसु बोलता, नहीं, बस यूं ही बात करनी थी। उसकी दीदी कहती है कि मोनिका तुम्हारा नंबर मेरे से लेकर गई है, वह तुम्हें कॉल करेगी। 1 हफ्ता बीत जाता है लेकिन मोनिका का फोन नहीं आता। इधर रिसु परेशान रहता है। तभी अचानक से मोनिका का कॉल आता है। रिसु फोन रिसीव करते ही बोलता है, हेलो मोनिका। मोनिका सन रह जाती है। वह कहती है कि आपको मेरा नंबर कैसे पता? आपको कैसे पता था कि यह नंबर मेरा ही है? तो वह कहता है कि मैं 1 हफ्ते से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूं। मेरे दिल ने यह कहा कि हाँ, ये तुम्हारा ही फोन है। दोनों काफी खुश रहते हैं। बातचीत जारी होती है। जो रिसु होता है वह पूछता है कि यह नंबर किसका है? तो वह बताती है कि ये मेरे पापा का नंबर है, इस पर तुम फोन मत करना, जब मुझे समय मिलेगा मैं फोन कर लिया करूंगी। दोनों में काफी बातचीत होती है। उसके बाद
कई महीनों तक बात चलती। दोनों में प्यार मोहब्बत भी सर चढ़कर बोलने लगा। दोनों तरफ बेताबी छाने लगती है मोहब्बत की। एक दिन रीशु को मिलने का मन करता तो रीशु अपनी बाइक से उसके कॉलेज, वो 12th क्लास में पढ़ रही होती है, तो उसके कॉलेज जाता और उससे मिलकर चला आता। जब भी मन करता वह कॉलेज चला जाता मिलने के लिए। एक दिन उसके पास फोन आता है कि मैं लखनऊ पढ़ने के लिए जा रही हूँ, मेरा 12th कंप्लीट हो गया है। तो मना करता पहले तो, फिर कहता ठीक है अपने परिवार वालों से पूछ लेना, फिर चली जाना। मोनिका कहती है नहीं, मेरी कुछ सहेलियां भी मेरे साथ जा रही हैं। इधर रीशु मन ही मन अंदर ही अंदर परेशान हो रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मोनिका एक मासूम लड़की है, खूबसूरत लड़की है, कहीं उसके साथ कुछ दुष्कर्म ना हो जाए, क्योंकि वह शहर में पहली बार जा रही थी। शहर का माहौल उसे पता नहीं है, शहर का जो चकाचौंध है उसके बारे में वो अनजान है। खैर वह यह इस बात से कंफर्म था कि हाँ, मोनिका मेरे से बात करती है तो मेरी ही रहेगी और वह शहर में जाकर भी मिल लेगा, इस बात की उसको खुशी भी थी। मोनिका का एडमिशन लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हो जाता है। कुछ दिनों बाद धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत जो होती है वह कम हो जाती है, फोन आना बंद हो जाता है, मोनिका का नंबर भी बदल जाता है। इधर रीशु परेशान रहता। रीशु की बात मोनिका की बहन सोनी से भी कभी कभी होती थी। वह सोनी को फोन करता और पूछता तो वह बताती कि नहीं, मोनिका तुम्हारे बारे में तो कोई बात नहीं करती थी, उसका नंबर बदल गया है, लेकिन वह नंबर देने से मना की है। एक दिन जब रीशु लखनऊ जाता है और पता करता है उसके बारे में, तो पता चलता है कि वह किसी रवि नाम के लड़के से प्यार करती है। वह लड़का उसी के कॉलेज का होता है। उसके साथ उसके रूम पर भी जाती। रीशु हैरान हो जाता। रीशु सारी बातें समझ चुका था। इस लड़की को, मोनिका को शहर की हवा लग चुकी है, अब यह मेरे हाथ में नहीं आने वाली। फिर किसी तरह से वह मोनिका से मिलता और बात करता। मोनिका कहती कि तुम मेरे से बात करना बंद कर दो, मेरी और तुम्हारी सिर्फ दोस्ती थी और मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, मुझे पढ़ाई करने दो। खैर यह रीशु की आखिरी मुलाकात होती है और रीशु वहाँ से बहुत सारी बातें करता, समझाने की कोशिश करता। मोनिका मानने को तैयार नहीं थी। तभी रवि आ जाता है और रवि और रीशु में भी बहस होती है। तभी कई लड़के आ जाते हैं, वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं जो रवि के दोस्त होते हैं। थोड़ा बहुत हाथापाई होती और रीशु वहाँ से चला जाता। रीशु समझ चुका था कि अब कुछ नहीं होने वाला है। मोनिका रवि के साथ रूम पर भी जाया करती थी और उसके साथ रातें भी गुजारती थी। कॉलेज के बहाने, या यूं कहें कॉलेज न जाकर वह हॉस्टल से निकलती तो थी, लेकिन कॉलेज नहीं जाती थी और उसके रूम पर चली जाती थी और उसके साथ समय व्यतीत करती थी। एक दिन रवि का एक दोस्त होता है जिसका नाम मानस रहता है। मानस भी मोनिका को काफी पसंद करता था, लेकिन उसको यह पता था कि रवि की गर्लफ्रेंड है मोनिका, इसलिए वह कुछ बोलता नहीं था। और मानस काफी पैसे वाला था, उसके पास अच्छी अच्छी गाड़ियां थी, वह लखनऊ का ही रहने वाला था। मोनिका जब 2 से 3 महीने हो जाते हैं रवि के साथ, तो धीरे धीरे रवि से बात करना कम कर देती है, उसके रूम पे जाना कम कर देती है। एक दिन इस बात को लेकर रवि और उसमें मोनिका में झगड़ा होता है। रवि कहता है कि आजकल क्या हो गया है तुम्हें, जब मैं बुलाता हूं तो तुम आती नहीं हो। तो अब बोलती कि मेरा एग्जाम आने वाला है, मुझे तैयारी करनी है। और धीरे धीरे दोनों के बीच दरारें बढ़ने लगती हैं। इसी बीच वह
मानस के साथ उसकी बातचीत शुरू हो जाती है। मानस काफी समझाने की कोशिश करता है उसको रवि और उसके रिश्ते को लेकर, लेकिन उसका भी दिल कहीं ना कहीं मानस के ऊपर आ गया था और मानस पहले से ही पसंद करता था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे और इस बात या जो बात है मानस और मोनिका की रिश्ते की, या जब रवि को पता चलती है तो रवि और मानस में काफी लड़ाई झगड़े होते हैं, दोनों की दोस्ती टूट जाती है। फिर एक दिन मानस अपने कमरे पे मोनिका को बुलाता और मोनिका के साथ समय व्यतीत करता। 6-7 महीने तक ऐसा चलता रहा। फिर वह लड़की मानस को भी छोड़ देती है और फर्स्ट ईयर का एक लड़का रहता है अजय, क्योंकि वो बेहद ही खूबसूरत, देखने में मोनिका बेहद ही खूबसूरत लड़की थी, किसी का भी दिल उस पे आ जाता। मानस से भी उसका मन भर गया था। अब वह अजय के साथ रहने लगी। यह बात मानस को भी अंदर अंदर खाती गई। इस लड़की के लिए मैंने अपने दोस्त रवि से भी झगड़ा कर लिया, हम दोनों के बीच दरारें आ गई, दोस्ती टूट गई। फिर मानस जाकर रवि से मिलता है, आपस में बातचीत करते हैं, दोनों की दोस्ती काफी गहरी हो जाती है। और जो अजय होता है वह रवि के गांव का ही रहने वाला होता है। अजय का जन्मदिन नजदीक रहता है। उसके जन्मदिन पर उसके रूम पर मोनिका भी आती हैं और इधर रवि और मानस भी पहुंचते हैं। इस बात से मोनिका को काफी जलन होती है और मोनिका अजय को साइड में बुलाकर कहती है इन दोनों को बुलाने की क्या जरूरत थी। अजय कहता है कि रवि मेरा बड़े भाई समान है, इसलिए मैं उसको बुलाया हूं, वह मेरा सीनियर है। फिर पार्टी चलती है और रवि एक नशे की गोली मोनिका के कोल्ड ड्रिंक में डाल देता है। जब वह मदहोश हो जाती तो रवि और मानस दोनों मिलकर उसके साथ दुष्कर्म करते हैं। अजय कुछ नहीं बोल पाता। दूसरे दिन जब सुबह होती तो मोनिका की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि मैं कहीं और हूं, यानी कि मैं अपने हॉस्टल पे नहीं हूं, मैं उसके रूम पर ही हूं। उधर हॉस्टल में मोनिका की छानबीन शुरू हो गई थी। वार्डन मोनिका को कॉल कर रही थी, मोनिका का फोन नहीं लग रहा था। मोनिका को कुछ शक हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि इन दोनों ने मिलकर मेरे से बदला लिया है। वह हॉस्टल जाती और वार्डन से बताती कि मैं एक दोस्त के रूम पर गई थी, मेरा फोन डिस्चार्ज था इसलिए मैं कॉल नहीं कर पाई। फिर वहां से वह थाने जाती है, लेकिन कुछ सोच कर वह वहां से वापस फिर हॉस्टल आती और अपने बहन सोनी को फोन करती कि दीदी मैं घर आ रही हूं, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। उसकी दीदी बोलती है ठीक है तुम चली जाओ, जैसी तुम्हारी मर्जी। मोनिका अपने कपड़े पैक करती और बस स्टैंड की तरफ जा रही होती हैं। तभी एक कार से उनका एक्सीडेंट हो जाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। इस बात की खबर उनके घर पहुंचती है। उनके घर वाले पागल हो जाते हैं, चीखने चिल्लाने लगते हैं कि अचानक से ऐसे कैसे हो गया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद उनके माँ बाप सोनी लाश को लेकर घर जाते हैं, उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और जिस कार से एक्सीडेंट हुआ रहता है उस कार के बारे में एक लड़की जो उसकी सहेली थी वह जानती थी। वह सोनी को फोन करती है और बताती है कि जिस कार से तुम्हारी बहन का एक्सीडेंट हुआ था वह कार एक रवि नाम के लड़के की है, जिसमें वो हमेशा बैठकर घूमती थी। वह जानी पहचानी कार थी। सोनी पूछती है ऐसा कैसे हो सकता है, यह तो महज एक एक्सीडेंट था। लेकिन जो सहेली रहती है वह सब कुछ साफ साफ बता देती है कि मुझे शक है कि उसके साथ साजिश हुई है। सोनी थाने पहुंचती हैं लखनऊ और वहां जाकर सारी बात बताती हैं।
वहाँ उस समय एसआई रहते हैं राम नरेश पांडे। सारी बात समझ जाते हैं और फिर दोनों लड़कों को गिरफ्तार करते हैं, रवि और मानस को, और सारी पूछताछ करते हैं। लेकिन रवि और मानस कुछ भी कहने से बचते, वह सिर्फ दोस्ती तक ही सीमित रखते। वह कहते हैं कि मोनिका से हम दोनों की दोस्ती थी, आपस में मिलना जुलना था, अमूमन जैसे कॉलेजों में होता है, रूम पर भी आना जाना रहता था, लेकिन ऐसा कुछ हमारे बीच नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कैसे एक्सीडेंट कैसे हुआ, गाड़ी तो मेरी ही थी, मैंने जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं किया। खैर पुलिस दोनों को गिरफ्तार करती है और जेल भेज देती है, लेकिन कुछ ही दिन बाद वह छूट जाते हैं क्योंकि महज यह एक्सीडेंट का मामला नजर आ रहा था। खैर कहानी आज की आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलते चलते कुछ साथियों ने कमेंट किया है। गिरीश अदनावर हैं, इरफान खान एमपी से हैं, नरेंद्र मणि हैं, दिनेश गुप्ता हैं, आफ्ताब भाई सऊदी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो डेली देखते हैं। जैसा कि रोजाना की तरह हम वीडियो के अंत में आप सभी का नाम लेते हैं, जितने भी साथी हमारे कमेंट करते हैं, तो आप लोग भी कमेंट करिए और जहाँ से भी रहने वाले हैं, देश विदेश जिस भी गांव शहर से, उसका नाम कमेंट करिए। आने वाली कल की वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप कमेंट करते हैं। आप लोग भी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करिए ताकि आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहे। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को आहत करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। आज की चकाचौंध, आज के माहौल में जो लड़कियां फंस जा रही हैं और इस तरह की हरकतें कर रही हैं, इससे उनको बचने की जरूरत है और माँ बाप के विश्वास पर खरा उतरने की जरूरत है। मिलते हैं एक और नए कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।